हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपको स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत वाला चैप्टर शुरू कर दिया था, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट ख़त्म कर दिया था। आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किए थे, आज नेक्स्ट 21वें नंबर से चलेगा। तो ये चैप्टर देखिए बड़ा है, पेशेंस रखिएगा, एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा जहाँ तक है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें का, आज के सेशन का। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इल्तुतमिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि उसने तुर्कों की भारत विजय की स्थायित्व प्रदान किया, विजय को स्थायित्व प्रदान किया। पहला ये एकदम सही है। दूसरा कह रहा है कि ख्वारिज्म शाह के खतरे को टालने हेतु उसने लाहौर के लिए कूच किया। ये वाला भी हमारा सही है, दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि ख्वारिज्म साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो कह रहा है कि ख्वारिज्म साम्राज्य मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली राज्य था, उस टाइम पे सबसे शक्तिशाली राज्य था। तो ये एकदम सही है। दूसरा कह रहा है कि 1218 ईस्वी में मंगोलों ने इसे नष्ट कर दिया। ये भी एकदम सही है। तो इसमें भी आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी किसने धारण की। पहला है ऐबक, फिर है यलजूज, फिर है इवाज, फिर है इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इवाज। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इवाज ने सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी धारण की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है कि रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त करने में अमीरों और उलेमानों को इल्तुतमिश ने रजामंद कर लिया। पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है। दूसरा कौन सा सही नहीं है। ये वाला तो एकदम सही है, पहला वाला। दूसरा कह रहा है रजिया के शासनकाल में राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष कभी नहीं हुआ। देखिए ये हमारा गलत है, इनके ऊपर ना भर भर के संघर्ष हुआ था। इनके पास पहले देखिए इल्तुतमिश के पास एक क्या बोल सकते हैं, मतलब 40 लोगों का एक ग्रुप था जिसको चहलगामी कहते थे। एक सेकंड में लिख देती हूँ, जिसको क्या बोलते थे, चहलगामी। इल्तुतमिश की लड़की है रजिया सुल्तान। तो जब मतलब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई तो चहलगामी जो 40 लोगों का ग्रुप था, 40 मेंबर का, वो लोग सोचे थे कि हमें में से कोई एक गद्दी पर बैठ जाएगा। पर गद्दी में बैठा कौन, रजिया बैठ गई। इनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो इन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो जो तुर्क सरदार थे, तुर्क सरदारों ने किया। तो तुर्क सरदार जो थे 40 मेंबर थे इसी को क्या बोलते हैं, चहलगामी, ठीक है। तो ये इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए कौन सा सही नहीं है, दूसरा सही नहीं है, बी है ना। तो बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए आ गया ना, चहलगामी यानी चालीसा भी बोलते थे। चालीसा कौन थे, तो उलेमा, अफगान सैनिक, तुर्क सरदार और रजिया के वफादार सैनिक। तो तुर्क सरदार इज द राइट आंसर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि रजिया का विश्वास पात्र अमीर याकूब खां कहाँ का निवासी था। पहला है ईरान का, फिर है मिस्र का, फिर है अबिसीनिया का, फिर है मंगोल का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अबिसीनिया का। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। पहला है अलाउद्दीन खिलजी, फिर है सिकंदर लोदी, फिर है इल्तुतमिश और फिर है बलबन। 4 इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से राइट आंसर हो जाएगा सी इल्तुतमिश।
लिखा सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। इसके पहले कौन था? ऐबक। अभी कल मैंने बताया था कि इन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी कहाँ बनाई, दिल्ली का तो सोचा ही नहीं, इन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाई थी लाहौर में। कल ही हमने पढ़ा था ये वाला। तो लाहौर को बनाया, फिर वहाँ से जो स्थानांतरित किया इल्तुतमिश ने, एक सेकंड, इल्तुतमिश ने स्थानांतरित किया कहाँ? दिल्ली पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उलूग खां के नाम से जाना जाता था? पहला है ऐबक, फिर है मोहम्मद तुगलक, और फिर है बलबन, और फिर है इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने देखिए इनकी कुछ खास बात है कि बलबन ने 1265 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर मतलब इन्होंने अधिकार कर लिया, दिल्ली सल्तनत में इन्होंने अधिकार कर लिया था, और फिर बाद में इनको बलबन कहने लगे। इतिहास में ये बलबन के नाम से ही फेमस है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बलबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है कि यह पूछ रहा है कौन सा सही है, सही पूछ रहा है ना। तो देखिए पहला कह रहा है कि यह अपने आप को ईरानी अफरासियाब का वंशज मानता था, ये वाला एकदम सही है। दूसरा कह रहा है कि इसने सत्ता को शक्तिशाली बनाकर सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित की, ये भी सही है। फिर है कि बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवानी ए अर्ज का पुनर्गठन किया, ये वाला भी हमारा सही है। तो तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। लिखा है अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवाया? पहला है कैकुवाद, कैकुवाद या कैकुबाद एक ही है, फिर है जलालुद्दीन खिलजी, फिर है नसीरुद्दीन महमूद, फिर है निजाम उल मुल्क जुनैदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद। इनके साथ इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फिर एक क्वेश्चन आया कि सजदा और पैबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासकों ने आरंभ की? ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो, मतलब ऑप्शन दिया हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी, फिर है बलबन, फिर है इल्तुतमिश, और फिर है सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सजदा और पैबोस है क्या, ये भी जान लेते हैं। तो दिया हुआ है सजदा। सजदा क्या है? जब आप किसी राजा के दरबार में जाते हैं तो उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम, तो वो क्या होता है? सजदा। और पैबोस क्या है? पैबोस होता है कि राजा के कदम को चूमना, राजा के कदम चूमना, ये होता है पैबोस। राजा और पैबोस, सजदा और पैबोस, इसकी शुरुआत किसने की? बलबन ने, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन मंगोल योद्धा युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंध नदी के तट तक जा पहुंचा था? पहला है चंगेज खां, दूसरा है बातू खां, फिर है तैर बहादुर, फिर है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंगेज खां, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा चंगेज खां। देखिए चंगेज खां के बारे में एक बात बहुत प्रसिद्ध है कि ये ना मतलब एकदम जल्लाद टाइप का इंसान था ये। इसके जैसे सैनिक जितने थे, ढेर सारे सैनिक थे, तो इसमें होता क्या था कि जो सैनिक जितनी ज़्यादा गर्दन काट के लाएगा उसको उतना बड़ा इनाम दिया जाता था। और इन लोग बच्चों तक को नहीं छोड़ते थे, दूध पीते हुए बच्चे तक को नहीं छोड़ते थे, इतने जल्लाद टाइप के लोग थे ये चंगेज खां। और इसकी जो फौज थी वो बहुत लोग तो डरते थे इनसे, मतलब इतने ये एकदम निर्दयी टाइप के लोग थे। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासन ने खून और फौलाद की नीति अपनाई? पहले दिया हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है बलबन, तीसरा है मोहम्मद तुगलक, और चौथा है सिकंदर लोदी। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलबन,
बी आपका राइट आंसर है। अच्छा देखिए, ये खून और फौलाद की जो नीति है ये लाई क्यों गई, है ना, लाने का कुछ तो रीजन होगा। खून व फौलाद नीति क्यों लाई गई, तो देखिए ये ना क्यों लाई गई थी कि अवध, जैसे अवध एक एरिया था इन लोगों के अंदर में आता था, उस एरिया में जैसे रोड के किनारे किनारे इधर इधर किनारे किनारे झाड़ियों के पीछे चोर डाकू छिपे रहते थे, जो मतलब इन्हीं से ये सड़कें घिरी होती थी चोर डाकुओं से, तो ये लोगों को परेशान बहुत करते थे। तो इस वजह से, और जैसे कुछ शासन है ने जिन्होंने किलों का निर्माण करवा दिया, किले बना लिए ज़बरदस्ती, मतलब ज़मीन कब्जा करके उस पर किले का निर्माण करवा दिया। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए खून व फौलाद की नीति को लाई गई थी, ठीक है। फिर इन्होंने इस नीति के तहत इन सबको हटाया और यहाँ पर जो अपने सैनिक हैं, अफगान सिपाही हैं, उनको तैनात किया। इन सबको हटवाया इन्हीं के द्वारा, सिपाही इन्हीं द्वारा हटवाया, और मतलब अफगान सिपाही को तैनात कर दिया ताकि कोई दिक्कत होने न पाए, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि कथन ए दिया हुआ है कि अलाउद्दीन ने एक गुप्तचर प्रणाली स्थापित की। दूसरा है कि उसने अमीरों के उत्सवों एवं भोजों पर रोक लगा दी थी। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें लिखा है पहला ए नंबर आपका दिया हुआ है। देखिए लिखा है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। नहीं, ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ये वाला हमारा सही हो जाता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दिया है कि ए सही है परंतु आर गलत है, ये तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। फिर ए गलत है, आर सही है, ये भी गलत हो जाएगा। सही है केवल बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। लिखा है कि प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस शासक की भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया। पहला अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है मलिक काफूर, तीसरा है खुसरो और चौथा है मोहम्मद तुगलक। चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा सी, खुसरो। सी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। लिखा है कि तुगलक राजवंश की स्थापना किसने की। पहला अमीर खुसरो, फिर है मलिक कफूर, फिर है गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक, फिर है मोहम्मद बिन तुगलक, और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गाजी मलिक। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अरे ये क्या हो गया, सॉरी। देखिए दिया हुआ है कि गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक, तो क्या बताने वाला, हाँ, इन्होंने इस वंश की स्थापना कब की, तो 1320 ईस्वी में स्थापना की, जो कि कब तक चला था, तो 1412 ईस्वी तक चला, ठीक है। तो क्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए। दिया हुआ है कि तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय दिल्ली पर किस वंश का शासन था। पहला है गुलाम वंश, फिर है खिलजी वंश, फिर है तुगलक वंश और फिर है तुर्कों का वंश। तो इसमें का राइट आंसर हो जाएगा सी, तुगलक वंश। और तैमूर ने आक्रमण कब किया था भारत पे, किस सन में आक्रमण किया था, तो इसने किया था 1398 में, 1398 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, आक्रमण किया था भारत पे। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। देखिए लिखा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है कि अलाउद्दीन ने उत्तर में मालवा गुजरात से लेकर दक्षिण में मदुरै तक अधिकार स्थापित किया। पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है, तो इसमें से ये वाला हमारा सही हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि उसने जो प्रादेशिक विस्तार का नया दौर आरंभ किया उसे मोहम्मद तुगलक ने चरम तक पहुंचाया। ये वाला भी हमारा सही है, तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। एक और दो दोनों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है
कह रहा है कि अलाउद्दीन की सेना ने जब गुजरात पर आक्रमण किया उस समय वहाँ का शासक कौन था? पहला है राजा रतन सिंह, दूसरा है राजा रायकरण, तीसरा है राजा हमीरदेव और चौथा है राजा रामचंद्र। जिसमें राइट आंसर हो जाएगा राजा रायकरण। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। देखिए लिखा हुआ है कि मलिक काफूर को किस आक्रमण के तहत बंदी बनाया गया था? पहला है कि रणथंभौर आक्रमण, दूसरा चित्तौड़ आक्रमण, फिर है गुजरात आक्रमण और फिर है देवगिरी आक्रमण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात आक्रमण। गुजरात आक्रमण आपका सही हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपसे कल भी कहा था कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है। प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करिए कि अच्छा है, नहीं अच्छा है, क्या खराबी, कुछ तो हाँ ना कुछ बोला करिए, ठीक है। और नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।